हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी बढ़िया हो गए और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमें मालूम है, क्लास 10th फिजिक्स में हमने जो है पहले चैप्टर में लेंस बता दिया था कि लेंस क्या होते हैं, लेंस के प्रकार क्या होते हैं, दर्पण से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो सब चीजें हमने अच्छे से पीछे की क्लासों में कवर की थी। इस वाली क्लास में जो रहने वाला टॉपिक है हमारा आज का, इसमें हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं। तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष क्या होती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस का जो है प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है, प्रथम फोकस दूरी क्या है, द्वितीय फोकस दूरी क्या है, इसके साथ जो है लेंस का प्रथम फोकस तल क्या है, द्वितीय फोकस तल क्या है, लेंस का जो है क्या नाम, लेंस का द्वारक क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आज हम अच्छे से इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम इन चीजों के बारे में अच्छे से समझेंगे थोड़ा, इसके बाद हम देखेंगे। देखो जरा, जब भी हम लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे तो लेंस से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये पता हो, जो हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है कि लेंस जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक है उत्तल और एक है अवतल। एक कौन सा होता है, एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अवतल लेंस। ये चीजें जो है हमने बहुत अच्छे से पीछे की क्लास में पढ़ी थी और प्रकार भी पढ़ लिए थे, अवतल लेंस के प्रकार पढ़ लिए थे और हमने उत्तल लेंस के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, अब हमें पता हो कि उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है। हमने बताया था उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जो बीच में कैसे होते हैं, मोटे, और किनारों पर क्या होते हैं, पतले, वो होते हैं उत्तल लेंस। और जो लेंस बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं वो क्या होते हैं, अवतल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस, ये क्या हो गया, अवतल लेंस। ठीक है, अब इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित परिभाषाएं लिखेंगे। मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस तल, द्वितीय फोकस तल, प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, दर्पण का द्वारक, ये सब चीजें जो है हम पढ़ेंगे इस वाले लेंस के लिए और इस वाले लेंस के लिए। ठीक है, तो जब हम पहला पॉइंट यहाँ पे समझेंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट हम इसमें क्या समझेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष। तो होती क्या है लेंस की मुख्य अक्ष, पहले इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम से समझेंगे। हमें मालूम है उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। एक गोलीय पृष्ठ ये है और एक गोलीय पृष्ठ ये है। ऐसे ही अवतल लेंस जो है दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, एक गोलीय पृष्ठ ये है और एक गोलीय पृष्ठ ये है। ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ है, इसका कहीं ना कहीं पे वक्रता केंद्र होगा, तो इधर वाले गोलीय केंद्र का, इधर वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा और इधर वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा। ऐसे इस वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा, इस वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा। तो ये जो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये क्या बोली जाएगी, लेंस की मुख्य अक्ष। तो ये हो जाएगी लेंस की मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र का मतलब हमने दर्पण में बताया था, एक बार फिर से समझ लो। वक्रता केंद्र का मतलब ये होता है, ये जो गोलीय पृष्ठ है किसी ना किसी जो है गोलीय गोलाकार भाग से काट के बनाया हुआ होगा। ये किसी गोले से ही काट के बनाया गया होगा गोलाकार भाग, और जिस गोले से काट कर बनाया गया होगा उसका केंद्र जो है इसका क्या बोला है, वक्रता केंद्र। और ये जिस गोले से काट के बनाया गया वो ऐसे गोला होगा और उसका केंद्र यहाँ कहीं पे होगा। ये जिस गोले से काट के बनाया गया वो उसका गोला ऐसा होगा, उसका केंद्र यहाँ पे होगा। तो ये दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को बनाने मिलाने वाली सीधी रेखा, इसका वक्रता केंद्र इधर, इसका वक्रता केंद्र इधर, इनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा, इसे क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष। पहला पॉइंट हो गया है लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है। तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे समझ लेंगे, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र क्या है। तो प्रकाशिक केंद्र होता क्या है, प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष के अंदर होता है, वो लेंस के अंदर होता है, मुख्य अक्ष पर होता है। ये हमने मान लिया ऐसे करके, ये मान लिया हमने उत्तल लेंस, ये हमने क्या मान लिया यहाँ पे, ये ऐसे करके ये हमने मान लिया उत्तल लेंस है और ये हमने मान लिया अवतल लेंस है। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष हो गई, ये अवतल लेंस की मुख्य अक्ष हो गई, दोनों की मुख्य अक्ष हो गई ऐसे। अब है क्या यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र जो लेंस के अंदर होगा, लेंस के अंदर और मुख्य अक्ष पर होगा। लेंस के अंदर और मुख्य अक्ष पर होगा, इसका मतलब वो यहाँ कहीं भी इतने बीच में होगा। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर है, इसका मतलब लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर होगा, तो यहाँ पे इतने बिंदु पर होगा, ये होगा। और ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वो क्या होती हैं, वो जो है सीधी निकल जाती हैं। कैसी निकल जाती हैं, सीधी। जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो कैसी निकल जाएंगी, सीधी।
ऐसे करके, ऐसे करके, यानी इसकी लेंस की मुख्य अक्ष पर, लेंस के अंदर इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो है बिना विचलित हुए कैसी निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं। ये कंडीशन है पतले लेंस के लिए। कैसे लेंस के लिए? पतले लेंस। अगर लेंस अत्यंत पतला है तो पतले लेंस में क्या होगा कि ऐसा बिंदु होगा मुख्य अक्ष पर जिससे जाएंगी वैसे सीधी निकल जाएंगी। तो जैसे जाएंगी वो सीधी निकल जाएंगी, उस बिंदु को, जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को क्या बुलाया? प्रकाशिक केंद्र। यहां से ऊपर जा रही है तो इसे प्रकाशिक केंद्र, इसे किससे प्रस्तुत करेंगे? सी से। ये प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रस्तुत करेंगे? सी से। सी से भी प्रदर्शित कर देते हैं और इसे हम ओ से भी प्रदर्शित करते हैं, समझ में आया? तो ये पॉइंट हो गया। अब अगर पतला लेंस नहीं है तो क्या कंडीशन बनेगी? देखो पतला लेंस नहीं, अगर लेंस पतला नहीं है तो क्या कंडीशन बनेगी वो समझो। अगर लेंस पतला नहीं है तो अपवर्तित किरण जो है आपतित किरण के समांतर हो जाती है, जैसे ये है। अगर लेंस पतला है तब तो ऐसे जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी। अगर लेंस पतला है तो सीधे निकल जाएगी। अब अगर लेंस पतला नहीं है तो क्या कंडीशन है? तो ये लेंस ऐसे जा रही है, अब ये प्रवेश करेगी, थोड़ा सा क्या रहेगी? विचलित हो जाएगी यहाँ से, फिर ऐसे निकल जाएगी। तो लेंस अगर पतला नहीं है, लेंस कैसा नहीं है? पतला नहीं है, तो ये जो है आपतित किरण के कैसी हो जाती है? समांतर। ये देखो ऐसे है, आपतित किरण अगर जाना कैसे था? जाना ऐसे सीधे था, तो ये आपतित किरण की कैसी हो जाएगी? समांतर। तो ये थोड़ा सा विचलित होके ऐसे निकल जाएगी। पतला लेंस है तब तो ये ऐसे जाएगी, सीधी निकल जाएगी। लेंस पतला नहीं है तो सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा इधर तिरछे होगी, ऐसे निकल जाएगी, यानी आपतित किरण की कैसी हो जाएगी? समांतर। तो ये याद रखना है, पतले लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है बिना विचलित हुए कैसी निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। और लेंस अगर पतला नहीं है तो आपतित किरण की कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये हो गया उत्तल लेंस, अवतल लेंस, प्रकाशिक केंद्र। और पहले इतनी चीजें जो है हम लिख देंगे, इतनी चीजें लिख देंगे। हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहली नंबर पे मुख्य अक्ष, हेडिंग लिखेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष लिख देंगे। इसमें हम लेंस की, लेंस के दोनों, लेंस के दोनों लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोला? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा को क्या बोला जाएगा? सीधी रेखा को बोला जाएगा मुख्य अक्ष। अगला लिखेंगे यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। हमें मालूम है प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रस्तुत करते हैं? बताओ। प्रकाशिक केंद्र को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? प्रकाशिक केंद्र को हम प्रदर्शित करते हैं सी से। होता क्या प्रकाशिक केंद्र? लेंस में जो प्रकाश की किरणें जाएंगी लेंस से अपवर्तित होंगी, आपतित किरण के कैसी हो जाती? जो निर्गत किरण होगी वो आपतित किरण के समांतर हो जाएगी, या पतले लेंसों में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, या पतले लेंसों में बिना विचलित हुए कैसी निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। जो चीज अभी हमने समझाई थी वही चीज लिखेंगे यहाँ पे। लेंस के अंदर, लेंस के अंदर उसकी मुख्य अक्ष पर स्थित, उसकी मतलब लेंस की, लेंस के अंदर उसकी मुख्य अक्ष पर, उसकी मुख्य अक्ष पर, लेंस के अंदर उसकी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर उसकी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें
जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण की समांतर हो जाती हैं। अथवा आपतित किरण की कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती हैं, अथवा पतले लेंस में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। समझ में आया? पतले लेंस में क्या होगा, पतले लेंस में जो है बिना विचलित होकर जो है वो सीधे निकल जाएंगे। अब इसका डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके है ऐसे। अगर पतला लेंस है, हम पहले पतले लेंस वाली कंडीशन बना दे रहे हैं। ये हो गया लेंस, ये हो गई लेंस की मुख्य अक्ष, और इसकी मुख्य अक्ष पर इसके अंदर जो एक ऐसा बिंदु होता है, इसकी लेंस की मुख्य अक्ष पर ऐसे करके एक ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे कैसे निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं। समझ में आया? ये कब होगा ऐसे बिना विचलित होकर जो है सीधी कब निकल जाएंगे, जब जो है लेंस कैसा हो, जब ये लेंस जो है पतला हो, ऐसे करके गई तो ये जो पॉइंट है जहां से होकर जाती है इसे ही क्या बोला जाएगा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ये कंडीशन हो गई यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए अगर बनाएंगे तो अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगी, अवतल लेंस के लिए ये कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगा अवतल लेंस, ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक। और ये हो गई अवतल लेंस की मुख्य अक्ष, और इसकी मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु है ऐसे करके ये प्रकाश की किरण जाएगी और बिना विचलित होकर कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। इसे क्या बुलाया जाए, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ठीक। ये तो पतले लेंस में है, बिना विचलित होकर सीधे निकल गई है। अगर मान लिया लेंस जो है मोटा है, पतला लेंस नहीं है, तो मोटे लेंस के लिए क्या होगा, वो आपतित किरण के कैसी हो जाती है, समांतर। यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, ऊपर लिख देंगे। ये तो हमने कंडीशन कौन से लेंसों के लिए बनाई है, पतले लेंसों के लिए, पतले लेंसों के लिए। पतले लेंस हैं तब तो ये बिना विचलित होकर कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। और मान लिया मेरे भाई जो लेंस हैं वो पतले नहीं है, वो कैसे हैं, मोटे हैं, तो यहां हम लिखेंगे मोटे लेंसों के लिए। कौन से लेंसों के लिए, मोटे लेंसों के लिए। तो मोटे लेंसों में जो किरण होती है, निर्गत किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है, वो आपतित किरण की कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। कैसे समांतर होगी, देखो यहाँ पे ये हमने मान लिया उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये हमने मान लिया अवतल लेंस है। ये हमने मान लिया उत्तल है और ये क्या है, अवतल लेंस है। अब हमारे पास कंडीशन पतले लेंस वाली नहीं है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, मोटे लेंस वाली है। ये लेंस हमने मान लिया है कैसे, मोटे हैं। अब इस पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई है, ऐसे जा रही है, और अब ये वायु से कांच में जा रही है, ऐसे यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। जब ये वायु से कांच में जा रही है तो क्या जाएगी, थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी, ठीक। वही विचलित, ऐसे ये वाली भी क्या जाएगी, थोड़ा सा ऐसे करके विचलित हो गई है, ऐसे गई है, अंदर गई, नीचे झुक जाएगी, क्योंकि वायु से कांच में जा रही है, ऐसे गई है, नीचे झुक जाएगी। अब ये इधर जाएगी, अब कांच से किस में जाएगी, वायु में, अब कांच से वायु में जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण ये ऐसे निकल जाएगी, और ये प्रकाश की किरण कैसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक। तो इसमें है क्या, ये देखो इसमें है क्या, देखो इधर ये ऐसे गई थी यहां से,
और ये थोड़ा सा तिरछी हो गई है, ऐसे निकल गई है, ये ऐसे गई यहां से, फिर यहाँ पे अपवर्तन हुआ, ऐसे तिरछी हुई है, ऐसे निकल गई है, ठीक है। तो अगर लेंस जो है वो कैसे हैं, पतली हैं, तब तो वो सीधी निकल जाएगी बिना विचलित होकर, और मोटे लेंस है तो वो आपतित किरण के समांतर हो जाती है। आपतित किरण की कैसी हो जाती है, समांतर। देखें समांतर कैसे हुई है, देखो आपतित किरण क्या है, आपतित किरण ये है ऐसे, आपतित किरण की दिशा ये है, यही तो है आपतित किरण की दिशा। इसमें आपतित किरण की दिशा क्या है, इसमें आपतित किरण की दिशा ये है। तो ये वाली जो किरण है, ये वाली जो किरण है हमें दिख रहा है, ये आपतित किरण की कैसी हो जाएगी, समांतर। ये वाली किरण जो आपतित किरण की कैसी होगी, है समांतर। तो यही चीज याद रखना है कि पतले लेंसों में लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें क्या होता है, जिससे होकर जाने, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण के कैसी हो जाती हैं, आपतित किरण के समांतर हो जाती हैं, अथवा पतले लेंसों में बिना विचलित होकर कैसे निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं। ये चीजें हमने पढ़नी है। लेंस का जो है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष क्या है। अब हमें पढ़ना है लेंस का फोकस। क्या पढ़ना है, लेंस का प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस दूरी, दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है प्रथम फोकस, यहां पे लिखेंगे लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस। एक होता है प्रथम फोकस और एक होती है प्रथम फोकस दूरी। तो हम पहले पढ़ेंगे लेंस का प्रथम फोकस, फिर इसके बाद पढ़ेंगे लेंस की प्रथम फोकस दूरी। देखो लेंस का प्रथम फोकस क्या और लेंस का द्वितीय फोकस क्या। उत्तल लेंस में भी लेंस का एक प्रथम फोकस होता है, एक द्वितीय फोकस होता है। ऐसे ही अवतल लेंस में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस होता है। देखो इधर पहले हम डायग्राम बनाएंगे लेंस के प्रथम फोकस का, फिर इसके बाद जो है हम लिखेंगे। ये वाला हमने बनाया है उत्तल लेंस, और ये हो गई उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष। ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया ऐसे करके उत्तल लेंस, ठीक। और ये हमने बना दिए उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष। ऐसे ही यहाँ पे हम बनाएंगे, ये है अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है, ये है अवतल लेंस, और ये हो गई है अवतल लेंस की मुख्य अक्ष। ये हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष, ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष। यहाँ पे हमें मालूम है इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा, यहाँ पे इस वाले लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा, ठीक है। हम प्रथम फोकस भी समझेंगे और द्वितीय फोकस भी समझेंगे। लेंस का एक होता है प्रथम फोकस और एक क्या होता है, द्वितीय फोकस। दोनों चीजें जो है समझेंगे। देखो इधर दोनों चीजें कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे प्रथम फोकस, फिर हम समझेंगे लेंस का द्वितीय फोकस। देखो इधर ये लेंस है, और इस लेंस की मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, लेंस की मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है। और ऐसे करके इसमें एक पॉइंट और बना देंगे, ऐसे डॉटेड लाइन और बना देंगे। जब भी हम लेंस बनाएंगे, किरण आरेख खींचेंगे, तो बीच में डॉटेड लाइन और बना देने हैं। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि इसके दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है, और ये बीच जहां पे डॉटेड लाइन है वहां पे ये दोनों पृष्ठ जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक। तो इस वजह से डॉटेड लाइन बना दी है, हो गया ये लेंस। तो प्रथम फोकस हम बता रहे थे कि प्रथम फोकस क्या है। तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, हमारे पास दो लेंस है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इन लेंसों की मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस वाले लेंस की मुख्य अक्ष पर, यह है उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है, इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर ऐसा एक बिंदु है, इस बिंदु से जितनी भी प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। वो प्रकाश की किरणें जो है वो कैसी हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ऐसे करके इस वाले पॉइंट को बोला जाता है लेंस का इसका प्रथम फोकस। और प्रथम फोकस को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल F1 से। प्रथम फोकस किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल F1 से। यानी कि उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है कि उस वाले पॉइंट पे जितनी भी प्रकाश की किरणें उस वाले पॉइंट से जाएंगी, वो सभी प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के बाद कैसी हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। जैसे अभी दो डाली है, एक और डाल दो, जितनी 50 डालेंगे 50 जो है कैसी हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन अगर इसके अलावा यहां से डालेंगे वो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी, इस वाले पॉइंट से डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी। एक निश्चित बिंदु होगा जहां से प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी और वो सभी प्रकाश की किरणें कैसी हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो वो वाला जो है बिंदु क्या बोला है, लेंस का प्रथम फोकस। कौन से लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के
प्रथम फोकस। दूसरे नंबर पे अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस की भी मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी ओर जाने वाली, इसमें जो है जिससे होकर जाने वाली नहीं है, इसमें क्या है, इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे होकर जाने वाली, उसमें जिससे होकर जाने वाली नहीं, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली। यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी ओर प्रकाश की किरणें अगर हम डालते हैं, जिसकी ओर अगर हम प्रकाश की किरणें डालते हैं, वो कैसी हो जाती हैं? वो हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। वो जो है वो कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे एक ऐसा बिंदु है जिसकी ओर जा रही है प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें किसकी ओर जा रही है? इस वाले पॉइंट की ओर जा रही है, और इस वाले पॉइंट की ओर जा रही है, ये इससे टकराएंगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये कैसी हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। एक प्रकाश की किरण डाली, 2 डाली, 3 डाली, 50 डाली, जितनी भी प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी, इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पे एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी ओर जा रही, जिसकी ओर, इस वाले बिंदु की ओर जा रही, ये वाली प्रकाश की किरण किधर जा रही? इस वाले बिंदु की ओर, ये वाली प्रकाश की किरण जा रही इस वाले बिंदु की ओर, और इस वाले बिंदु की ओर जाने वाली मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है? समांतर। तो जिस बिंदु से ये समांतर हो जाती है, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, उसे क्या बुलाया था? उसे बुलाया था लेंस का प्रथम फोकस। उसे क्या बुलाया था? लेंस का प्रथम फोकस। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है, ये भी चीज याद रखना है। प्रथम फोकस को हम कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर पे आती है प्रथम फोकस दूरी। तो प्रथम फोकस दूरी क्या है? जो प्रथम फोकस होता है लेंस का ये प्रथम फोकस, और प्रथम फोकस से लेंस के ये प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इसे बोला जाता है लेंस की प्रथम फोकस दूरी। इससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल f1 से। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र यहां से लेकर के प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी है, इसे क्या बोला है? प्रथम फोकस दूरी। यहाँ प्रथम फोकस से सी के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी, इसकी प्रथम फोकस दूरी ये, इसे स्मॉल f1 से प्रदर्शित करते हैं। हो गई ये वाली चीज, प्रथम फोकस क्या और प्रथम फोकस दूरी क्या है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि द्वितीय फोकस क्या है और द्वितीय फोकस दूरी क्या है। दूसरे नंबर पे हम क्या समझेंगे? दूसरे नंबर पे हम समझेंगे कि द्वितीय फोकस क्या है और द्वितीय फोकस दूरी क्या है। ठीक, यही वाला डायग्राम ऐसे करके बनाएंगे यहाँ पे, और इसी में हम समझेंगे। देखो इधर, फिर इसके बाद हम लिखेंगे। देखो इधर, द्वितीय फोकस दूरी क्या है? जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर डालें। किसके समांतर डालें? प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर। ये है हमारा जो है उत्तल लेंस, इसका ये प्रकाशिक केंद्र है। ये है हमारा अवतल लेंस, और ये अवतल लेंस का है प्रकाशिक केंद्र। ये कौन से लेंस का प्रकाशिक केंद्र है? अवतल लेंस का। ठीक, ये है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, इसे सी से प्रदर्शित करेंगे। वो अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। ठीक है, अब होता क्या है, हम अगर प्रकाश की किरणें इसके मुख्य अक्ष के समांतर डालें, इसकी मुख्य अक्ष के कैसे डालें? समांतर। एक प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर गई है, और डॉटेड अगर ये दिखाएंगे तो यहाँ पे भी हम डॉटेड दिखा देंगे ऐसे करके, यहाँ पे भी ऐसे डॉटेड बना देंगे। देखो इधर होता क्या, द्वितीय फोकस, प्रकाश की किरणें डाले मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें ये प्रकाश की किरण गई है मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश की किरण ये गई है मुख्य अक्ष के समांतर, और इसमें भी हम प्रकाश की किरणें डाले मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये प्रकाश की किरण गई है मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को कर देता है एकत्रित, और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को करता है फैलाता। जो भी प्रकाश की किरणें समांतर जाएंगी, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें जाएंगी, उत्तल लेंस में ये गुण होता है कि ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है जो समांतर आएंगी, और अवतल लेंस का ये गुण होता है कि प्रकाश की किरणों को, ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देगा किसी एक पॉइंट पे। यहाँ पे इसने ये प्रकाश की किरणें क्या कर दी हैं? एकत्रित कर दी हैं। इसका गुण ये है, ये एकत्रित नहीं करेगा, ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। तो ये ऐसे फैला देगा, समझ में आया? इसने प्रकाश की किरणें जो समांतर वाली हैं एकत्रित कर दी है, इसने समांतर वाली को क्या कर दिया? फैला दिया। तो ये जिस पॉइंट पे एकत्रित किए हैं, इसी को बोला जाता है लेंस का द्वितीय फोकस। इसे क्या बोला जाएगा? लेंस का द्वितीय फोकस। अब इसमें तो इसने एकत्रित नहीं किए हैं, तो इसका मतलब इधर तो इसका द्वितीय फोकस होगा नहीं, जितने आगे जाएंगे कहीं पे भी ये नहीं मिलेगी जाके। इसका मतलब इनका इधर जो है फोकस, द्वितीय फोकस नहीं होगा। जब इनका इधर द्वितीय फोकस नहीं होगा तो कहां पे होगा इनका द्वितीय फोकस? इन प्रकाश की किरणों को देखेंगे, ये कहां से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को बोला जाता है लेंस का द्वितीय फोकस। तो ये हो जाएगा द्वितीय फोकस। परिभाषा क्या हो जाएगी द्वितीय फोकस की? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है अथवा अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, और इससे जो है किससे प्रस्तुत करते हैं, कैपिटल F2 से। ऐसे ही होती है लेंस की द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी को हम स्मॉल f2 से प्रस्तुत करते हैं, द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, इसमें जो है यहाँ पे हो जाएगा और अवतल लेंस में यहाँ पे हो जाएगा, इसे प्रस्तुत करेंगे f2 से। तो यही वाली चीजें हम जो लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे प्रथम फोकस के बारे में। तो लिखेंगे लेंस की मुख्य अक्ष पर, यहाँ पे लिख देंगे प्रथम फोकस में अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, या ऐसे लिखेंगे उत्तल अवतल हटा दो, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली और कौन से लेंस में होकर जाती हैं, उत्तल में होकर जाती हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे उत्तल अथवा जिसकी ओर जाने वाली, अथवा जिसकी ओर जाने वाली, अथवा जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती हैं। लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, लेंस का प्रथम फोकस, और प्रथम फोकस को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, कैपिटल F1 से। तो ब्रैकेट में लिखते हैं लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाता है, क्या कहलाता है, लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाता है। ऐसे लिख देंगे लेंस का द्वितीय फोकस, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे लेंस का द्वितीय फोकस, यहाँ पे लिख देंगे लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, इसमें क्या जाएगा, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस। लिखेंगे लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु लेंस की मुख्य अक्ष पर नहीं, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अथवा जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा किसमें होकर जाती हैं, उत्तल लेंस में, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से
आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। लेंस का द्वितीय फोकस, और लेंस का द्वितीय फोकस किससे से करते हैं? कैपिटल F2 से। लेंस का द्वितीय फोकस कैपिटल F2 से, लेंस का प्रथम फोकस वो कैपिटल F1 से, प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 से, द्वितीय फोकस दूरी स्मॉल f2 से। लेंस का द्वितीय फोकस f2 कहलाता है, ठीक है। ये हो गया लेंस का प्रथम फोकस, और क्या हो गया? लेंस का द्वितीय फोकस। अब यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे लेंस की प्रथम फोकस दूरी, फिर लिखेंगे लेंस की द्वितीय फोकस दूरी। देखो इधर, तो हेडिंग यही चीज लिखेंगे, लेंस की प्रथम फोकस दूरी, लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या? लेंस के प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या बोली जाती है? प्रथम फोकस दूरी। तो यही चीज लिख देंगे, लेंस के प्रथम फोकस से, लेंस के प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की लेंस के प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? स्मॉल f1, प्रथम फोकस दूरी f1 कहते हैं। ऐसे लिख देंगे। द्वितीय फोकस दूरी मालूम है, द्वितीय फोकस दूरी किसके किसके बीच की दूरी होती है? द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी लिख देंगे। लेंस के द्वितीय फोकस से लेंस के द्वितीय फोकस से लेंस के द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र बीच की दूरी को, लेंस के द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की द्वितीय फोकस दूरी किससे प्रस्तुत करते हैं? इससे, स्मॉल f2, द्वितीय फोकस दूरी f2 कहते हैं। नोट करो फटाफट, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे ही हमें पढ़ना है प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस तल। दो चीजें और इसमें लिखेंगे, इसी पे आधारित है। प्रथम फोकस तल, या सिर्फ हम फोकस तल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फोकस तल। चलो लिख दे रहे, दोनों अलग अलग लिख दे रहे हैं। प्रथम फोकस तल, प्रथम फोकस तल, प्रथम फोकस तल क्या, पहले यहाँ पे समझेंगे, इसके बाद लिखेंगे। प्रथम फोकस तल क्या और द्वितीय फोकस तल क्या। तो एक होता है प्रथम फोकस तल और एक होता है द्वितीय फोकस तल। जैसा इनका नाम है वैसे ये होते हैं। प्रथम फोकस तल जो है प्रथम फोकस से ऊपर जाने वाला तल है। प्रथम फोकस जो है वो कहां से ऊपर जाने वाला तल है? प्रथम फोकस से ऊपर जाने वाला तल है। और जो द्वितीय फोकस है वो द्वितीय फोकस से ऊपर जाने वाला तल है। दो चीजें अच्छे से हमें याद रखनी है। प्रथम फोकस से ऊपर जाने वाला तल है, द्वितीय फोकस जो है द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला तल है।
तो द्वितीय फोकस या तो यहां से जाएगा या तो यहां से जाएगा, प्रथम फोकस यहां से जाने वाला और यहां से जाने वाला। होता क्या है, ये ऐसा तल होता है जो द्वितीय फोकस से जाएगा। द्वितीय फोकस ये, तो द्वितीय फोकस से ऊपर जाने वाला मुख्य अक्ष ऐसे है, मुख्य अक्ष के लंबवत। द्वितीय फोकस है, मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो वह तल जो द्वितीय फोकस से ऊपर जाता है, मुख्य अक्ष से लंबवत होता है, द्वितीय फोकस तल कहलाता है। ये हो जाएगा तल प्रथम फोकस से ऊपर जाने वाला है, मुख्य अक्ष के लंबवत है, प्रथम फोकस से ऊपर जाने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत है। तो ये वाला जो तल है, इसी तल को क्या बोला जाएगा, पूरा तल, जितना भी हो जाए, द्वितीय फोकस तल या प्रथम फोकस तल। ये चीज लिखेंगे, वह तल जो प्रथम फोकस से होकर जाता है, वह तल जो प्रथम फोकस से होकर जाता है, यहां पर लिखेंगे प्रथम फोकस से होकर जाने वाला, प्रथम फोकस से होकर जाने वाला, प्रथम फोकस से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। प्रथम फोकस तल कहते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे भाई, द्वितीय फोकस तल। तो यहाँ पे कहां से ऊपर जाएगा, द्वितीय फोकस से ऊपर जाने वाला तथा द्वितीय फोकस से ऊपर जाने वाला, और ये कैसे होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो यही चीज लिखेंगे, द्वितीय फोकस से ऊपर जाने वाला, द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला, द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला तथा द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या बुलाएगा, द्वितीय फोकस तल कहते हैं। द्वितीय फोकस तल कहते हैं, ठीक है। प्रथम फोकस तल हो गया, द्वितीय फोकस तल हो गया है, प्रथम फोकस दूरी हो गई, द्वितीय फोकस दूरी हो गई है, प्रथम फोकस तल, द्वितीय फोकस तल, प्रकाशीय केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। एक और चीज लिखेंगे यहाँ पे, द्वारक। हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे द्वारक, लेंस का द्वारक। द्वारक क्या है, जो लेंस की अपवर्तक सतह है। लेंस की अपवर्तक सतह का मतलब क्या है, यहां से लेकर के ये जो पूरा लेंस है, ये पूरे लेंस की अपवर्तक सतह को बोला जाता है लेंस का द्वारक। पूरा जो लेंस होता है, उस पूरे लेंस की जो पूरी सतह होती है, पूरी गोलाई होती है, उस पूरी गोलाई को क्या बुलाया है, दर्पण का, वो लेंस का द्वारक। तो यही लिखेंगे, लेंस के अपवर्तक सतह के व्यास को, लेंस की अपवर्तक सतह के व्यास को, व्यास का मतलब क्या है, व्यास का मतलब है ये जो पूरा गोलाई है। यहां पर लिखेंगे लेंस की अपवर्तक सतह को, या अपवर्तक सतह लिख देंगे, लेंस की अपवर्तक सतह को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस की अपवर्तक सतह को क्या बुलाया जाता है, लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है, आज तक हमारी क्लास यहीं रहेगी। अगली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, किन स्थितियों में बनता है, और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, किन स्थितियों में बनता है। आज तक यहीं तक रखेंगे, बाकी जो है कल कराएंगे। ठीक है।